हेलो एवरीवन, माय नेम इज धर्मांगन निर्मल एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल डीएल क्लासेस। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है हमारा कि डिफरेंट मोलारिटी का सॉल्यूशन कैसे बनाएं। तो इसके लिए देखते हैं हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो ज्यादातर एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि यदि आपके लैब में ये सॉल्यूशन रखा हुआ है तो उस सॉल्यूशन के हेल्प से आप डिफरेंट मोलारिटी का सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे। तो उसी क्वेश्चन के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अगर मान के चलो एग्जांपल के लिए, if we have 1.0 molar solution and prepare the 0.2 molar solution in 1.0 liter with the help of given solution। तो इस सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन रखा है आपके लेबोरेटरी में पहले से 1.0 मोलर का सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन के हेल्प से हमें बनाना है 0.2 मोलर का सॉल्यूशन इन 1.0 लीटर में। तो 1 लीटर में हमें बनाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन M1V1 इज इक्वल टू M2V2। हमारे पास एक सॉल्यूशन लेबोरेटरी में रखा है। मान के चलिए ये देखिए एक सॉल्यूशन रखा हुआ है, ये सॉल्यूशन है जो कि है हमारे पास 1.0 मोलारिटी का है। और बेसिकली ये जो बना है वो मोलारिटी का मतलब वॉल्यूम लेंगे हम लोग 1 लीटर सॉल्यूशन में बना हुआ है। अब इस सॉल्यूशन की हेल्प से हमें बनाना है दूसरा सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन। और इसमें पहले से कितना का 1.0 लीटर का हम लोग क्या रखे हैं, 1 लीटर का हम लोग वाटर लिए हैं। अब इसमें मैं इस सॉल्यूशन से निकाल के कितना वॉल्यूम निकालूं यहां से और इसमें डाल दूं। मतलब ये टेस्ट ट्यूब है हमारा, इस टेस्ट ट्यूब से कितना इसमें से निकालूं और इस टेस्ट ट्यूब से जितना निकाल के मैं इसमें कितना डाल दूं कि हमारा जो बन जाएगा कितना दिया है 0.2 मोलर सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन की हेल्प से हमें ये सॉल्यूशन बनाना है। तो क्वेश्चन यही है कि ये जो लेबोरेटरी में आपके 1.0 मोलारिटी का सॉल्यूशन रखा हुआ है, इस सॉल्यूशन की हेल्प से आपको बनाना है ये सॉल्यूशन। तो बनाएंगे कैसे, पहले से वाटर इसमें रखा रहता है तो इसमें से जो पहले वाला सॉल्यूशन है उसमें से कुछ अमाउंट निकाल के हमें इस टेस्ट ट्यूब में निकाल के वापस इस वाले सॉल्यूशन में रखना पड़ेगा, जिससे आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। तो देखते हैं कितना निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम ही पता करना होता है कि इस पहले वाले जो लेबोरेटरी में सॉल्यूशन रखा है उससे कितना निकाले। तो यही वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है कि कितना हम लोग इसमें टेस्ट ट्यूब में निकालें। तो उसी को निकालते हैं। तो हमें जो M1V1 है वो आपको कैलकुलेट करना है, वो लेना है। जैसे ही हमको कैलकुलेट करना है 0.2 मोलारिटी का सॉल्यूशन बनाना है और कितने बनाने हैं 1 लीटर में। 1 लीटर इज मीन 1000 ml, 1000 ml में बनाना है इज इक्वल टू M2 लेंगे। अब M2 पहले से कितना रखा हुआ है हमारे पास 1.0 मोलर का, इनटू V2 ही कैलकुलेट करना है कि कितना यहां से अमाउंट निकालना है ताकि इसमें रख सके हम लोग। तो V2 को ही कैलकुलेट करते हैं। तो V2 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0.2 इंटू 1000 अपॉन 1.0। तो V2 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 200 ml। मींस इस टेस्ट ट्यूब में हमें पहले वाला जो लेबोरेटरी से हमारा सॉल्यूशन रखा हुआ है पहले से, चाहे HCl का सॉल्यूशन रखा है चाहे H2SO4 का, उसमें से जो पहले से जो आपके रीजन बॉटल में रखा है उससे निकाल के आपको 200 ml निकालना है और इसमें डाल देना है आपके जो वाटर रखे हैं आपने 1.0 लीटर में। तो वो आपका बन जाएगा 0.2 मोलारिटी का ये सॉल्यूशन आपका बन जाएगा। ज्यादातर ये क्वेश्चन आपके लेबोरेटरी क्वेश्चन में भी आते हैं, प्रैक्टिकल में और थ्योरी क्वेश्चन में भी आते हैं। तो इसी टाइप से एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इफ यदि हमारे पास दिया है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये गिवन सॉल्यूशन हमारे पास है, मान के चलिए गिवन सॉल्यूशन हमारे पास है 1.2 मोलारिटी का सॉल्यूशन है, 1.2 मोलारिटी का सॉल्यूशन है और हमें प्रिपेयर करना है 0.4 मोलारिटी का सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। तो क्या करेंगे इसके लिए, तो इसके लिए हम लोग फिर बेसिकली वही फॉर्मूला यूज करते हैं M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो हमें पता है कि जो हमारा जो M1V1 जो हमें कैलकुलेट करना है मींस 0.4 प्रिपेयर करना है 0.4 इंटू V1 कितने में कैलकुलेट करना है ये आपकी मर्जी है। अब आपकी अगर मोलारिटी ले रहे हो तो सिंपल सी बात है 1 लीटर लेना पड़ेगा। 1 लीटर इज मीन 1000 ml इज इक्वल टू अब M2 हमारे पास पहले से कौन सा सॉल्यूशन रखा हुआ है 1.2 मोलारिटी का सॉल्यूशन रखा हुआ है, इसके हेल्प से हमें बनाना है। तो इसके वाले 1.2 मोलारिटी का सॉल्यूशन जो पहले से रखा है उससे कितना हम लोग टेस्ट ट्यूब में निकाले जिससे हमारा जो नया बनने वाला जो सॉल्यूशन 0.4 मोलारिटी का हो जाए।
तो इसके लिए हमें V2 ही कैलकुलेट करना पड़ता है। वॉल्यूम कितना वॉल्यूम निकालें, तो सेम अब V2 यहाँ से निकाल के लोड करते हैं। V2 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 0.4 इंटू 1000 अपॉन 1.2। तो V2 हमारे पास आ जाएगा, ये दिख रहा है 4 3 और यहाँ पे हो जाएगा 333.3 ml। इतना ml निकाल के हमें जो आपके 1000 ml जो दूसरे बीकर में लिए हो, इतना ml निकाल के पहले वाले सोल्यूशन से, पहला जो दिया है 1.2 मोलारिटी का, उसमें से निकाल के हमें इतना निकालना पड़ेगा और इस वाले सोल्यूशन में रख देंगे तो हमारा 0.4 मोलारिटी का सोल्यूशन बन जाएगा। सो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहा होगा, तो प्लीज लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।